कि भैया जब शैतान को बनाया किसने? अगर शैतान को ईश्वर नहीं बनाया है, शैतान यानी लूसीफर, और अगर लूसीफर को ईश्वर नहीं बनाया है, तो क्या सारी बुराइयां और सारे पाप का जिम्मेदार ईश्वर नहीं है? क्या बोलते हो? नहीं नहीं भैया, ऐसे हम थोड़ी बोलेंगे कि ईश्वर जिम्मेदार है। नहीं, लेकिन लोग ऐसा सवाल लेके आते हैं कि जैसे पूरा कोरोना वायरस का पूरा जवाबदारी और उसका पूरा जिम्मेदारी और इल्जाम किस देश पे डाला? जिस देश से ये आया उसी ने किया है। सब लोग बोलते थे उसी ने किया है। तो इसी तरह लोग ऐसा सोचते कि लूसीफर को बनाया किसने? प्रभु ने। तो प्रभु जिम्मेदार है। देखो एक बात समझ लो, शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया है। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, जो एक अच्छा था, जो एक सुंदर था, जिसमें प्रतिभाएं थी, जिसमें हर प्रकार की अच्छाई थी। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बनाया तो उसे स्व इच्छा दिया, और उस स्व इच्छा में उस लूसीफर ने खुद तय किया कि मैं शैतान बनूंगा। आज यहां से कितनी शिक्षाएं मिलती है, लेकिन हम खुद तय करते हैं कि मेरे को ये शिक्षाएं नहीं माननी। तो उसका जिम्मेदार कौन? आज मां बाप बच्चों को दारू पीना सिखाते, सिगरेट पीना, कोई बुराई करना नहीं सिखाते। मां बाप हमेशा अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छा काम करना सिखाते हैं, अच्छी तरह से चाल चलन सिखाते हैं, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, सही बोलो, झूठ मत बोलो, ये सब सिखाते हैं। फिर भी बच्चे गलत राहों पे जाते हैं, तो जिम्मेदार कौन? मां बाप? नहीं भाई, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम ही जिम्मेदार हो। नहीं, ये बच्चे खुद तय करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास क्या है? स्व इच्छा है। उसी तरह से बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग हर बात के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उसी ने ही बनाया है, उसी ने सृष्टि किया है, उसी ने सब कामकाज किया है, तो वो ही है सब पीछे कारणों के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर चीज के पीछे ईश्वर कारण वाला नहीं है। परमेश्वर ने सबसे पहला जो व्यक्ति बनाया आदम, उसका सहायक जो बनाया हव्वा, वो दोनों पवित्र जन थे। पवित्र जनों को ही परमेश्वर बनाया, लेकिन उनको भी क्या दिया गया था? स्वेच्छा। तो उन्होंने खुद से निर्णय लिया कि हमें क्या बनना है? परमेश्वर के खिलाफ काम करना है, हमें पापी बनना है, हमें शैतान बनना है, हमें उसके साथ चलना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तो उसका जिम्मेदार कौन? तुम। आज यहां से कितनी तरीके से सिखाया जाता है, कितनी बार समझाया जाता है, परमेश्वर पे भरोसा रखना सिखाया जाता है। व्यसन मत करो, दारू मत पियो, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, फिर भी पीते हैं। चर्च वाले ही पीते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? पास्टर? नहीं, वो व्यक्ति खुद, क्योंकि वो तय करता है कि मुझे नहीं सुनने का है। ये हर क्षेत्र में लागू पड़ता है। वैवाहिक जीवन में हम बोलते हैं ये मत देखो कि पैसा कितना है, ये देखो प्रभु में दृढ़ कितना है। पैसा कितना है, कितना है उसके पास। आज लोगों का डिमांड ही है। जब हम शादी ब्याह का बात करते तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, भैया खुद का घर है, खुद का धंधा है, भैया पढ़ा लिखा कम हो चलेगा,
पैसा है। अरे पैसा लिखा पढ़ा लिखा कम हो चले, पैसा चाहिए। लोगों का आज जिंदगी सीधा केंद्रित हो गया है पैसे पे। तो ये तो शिक्षा कभी दिया नहीं गया। तो ये सारी बुराइयां हम खुद हमारे चुनाव से चुनते हैं, इसीलिए इन सबका जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई व्यक्ति, कोई परमेश्वर या कोई पास्टर नहीं है। अच्छा, कोई व्यक्ति बुरी संगत में हो और सिगरेट पीना शुरू कर दे, परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, तो अब उसका जिम्मेदार कौन है? संगति के शैतान? संगति जिम्मेदार है कि शैतान कि प्रभु? हाँ, संगति। और कोई? संगति। अरे तीनों जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार है। हम हमेशा एक जिम्मेदारी बांटने के लिए कोई ढूंढते रहते हैं। मैं नहीं कर रहा था, मेरे को इसकी वजह से। हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और जब हम ये मानेंगे ना हम जिम्मेदार हैं, तो हम हमारे जीवन को सुधारेंगे। हम नहीं मानेंगे तो नहीं सुधारेंगे। इसीलिए भले ही शैतान और उसके कामों, शैतान यानी जो पहले अच्छा लूसीफर नाम का स्वर्गदूत था, उसको ही परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन वो शैतान बनने का पूरा क्रेडिट उसको खुद को जाता है। वो जो अब सारे काम करता है खिलाफ, उसका भी जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है।